नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बलौदा बाजार शांति की आस। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव के ठीक बाद बलौदा बाजार में हुई हिंसा की घटना ने सबकी चिंता भी बढ़ा दी है। कलेक्ट्रेट और एसपी दफ्तर में आगजनी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना की चारों तरफ निंदा हो रही है। साथ ही साथ प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। घटना को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेहद गंभीरता से लिया है और अब सरकार एक्शन मोड में। बलौदाबाजार में प्रदर्शन के बाद उग्र हुई भीड़ ने न सिर्फ कलेक्ट्रेट दफ्तर में आगजनी की, बल्कि कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। पूरे शहर में प्रदर्शनकारियों के उपद्रव की तस्वीरें दिखाई दी। बलौदाबाजार की इस घटना को सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने कार्यक्रमों को रद्द कर उच्च स्तरीय बैठक की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा घटना के बाद बलौदाबाजार पहुंचे और ताजा स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दुर्व्यसन का क्या है, भयंकरतम तोड़फोड़ आगजनी सब किया गया है। जाने कितने गरीबों की बाइकें जला दी गई, अब कल सुबह से वो क्या करेंगे। जाने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की ज़मीन के दस्तावेज जला दिए गए। अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कर कैसे करेंगे। ये सब करने का, और पूरी बिल्डिंग जला दी गई। कितनी सुंदर सी बनी बिल्डिंग, बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं भाई। सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता है। और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते हैं, ये असामाजिक होते हैं जिन्होंने ये किया है। हमारे प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से उनको समूचा प्रदेश मानता है, कोई एक समाज मानता है ऐसा नहीं है। सतनामी समाज विशेष रूप से श्वेत ध्वजवाहक हैं और वो शांति के, सौहार्द के प्रतीक के स्वरूप में श्वेत ध्वज का धारण करते हैं। अब इस विषय पर एक जो घटना विगत माह 15-16 मई की दरमियानी रात को हुई थी कि पूज्य अमर गुफा में तीन जैद खाम को क्षति पहुंचाई गई थी, और उस पर पुलिस के जांच से असंतुष्ट होकर समाज ने मांग की थी कि इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई थी, और न्यायिक जांच की जो घोषणा हुई थी उससे समाज संतुष्ट भी था। समाज ने के प्रमुख लोगों ने यह कहा था कि ये पर्याप्त है और इसकी उचित जांच हो जानी चाहिए। और इस बार हम लोग अपना आंदोलन नहीं करेंगे, हम सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। वो धन्यवाद ज्ञापन का मसला था। और उसके बीच में जो कुछ हुआ है, चूंकि समाज संतुष्ट था, समाज ने स्पष्ट तौर पर कहा था, समाज को मान्यता थी, इसलिए समाज का कोई विषय नहीं है। समाज तो अपने कार्यक्रम में था, अपने भाव में था। अभी बीच में किसने आकर के ये सब किया, ये असामाजिक लोग कौन है, ये मसला है। और इस मसले पर ही मैं सोचता हूँ कि कानून काम कर रहा है और उचित समय में सब कुछ स्पष्ट होगा। जो कुछ हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, उन गरीबों की गाड़ियों का क्या होगा, टू व्हीलर का, उन गरीबों के रिकॉर्ड का क्या होगा, उन गरीबों की सुविधाओं का क्या होगा जो यहाँ कार्यालय में आकर के थोड़ा ठंडा पानी पीते थे, आराम से रह करके अपना काम कराते थे, उनका क्या होगा। और इन सब चीज़ों को बनने में कितना वक्त लग जाएगा, राशि कहाँ से आ जाएगी, ये मसले बड़े हैं। जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना है, और आज की इस घटना में सरकारी संपत्ति को बहुत क्षति हुई है, साथ साथ व्यक्तिगत लोगों को भी संपत्ति हुई, उनकी भी कारें, बाइक जली है, ऑफिस तो पूरा जल गया, एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, एसडीएम ऑफिस। और सतनामी समाज के द्वारा जो आज ज्ञापन सौंपने का उनका कार्यक्रम था, उससे पहले हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो गिरौदपुरी धाम जिस संबंध में ये ज्ञापन सौंपना था, उसकी न्यायिक जांच के आदेश कर दिए थे। और इनका ये था कि हम शांतिपूर्ण ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन आकर के यहाँ स्थिति को देखे हैं, जायजा किए हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि बहुत सारे चीज़ पत्थर हैं, तो पेट्रोल का बॉटल मिला, पत्थर मिला, लाठी से तोड़ फोड़ किए हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें किसी असामाजिक तत्वों का कुछ प्लानिंग रहा होगा, योजना रहा होगा, तब इतना बड़ा कांड किए हैं। और ये जांच में पता चलेगा कि क्या इसमें है।
इधर सरकार घटना के तुरंत बाद एक्शन मोड में आ गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से घटना की जानकारी ली। उन्होंने आला अफसरों को शांति बहाली के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए निर्देशित तो किया, साथ ही समाज प्रमुखों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर स्वयं भी हालात सामान्य करने की दिशा में जुटे रहे। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, साथ ही उपद्रवियों से सख्ती से निपटने का संदेश भी दिया। माना जा रहा है कि प्रशासन को लेकर भी सीएम जल्द ही बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। इधर सीएम की पहल पर समाज से जुड़े लोगों ने शांति बनाए रखने की अपील की। बलौदाबाजार जिला में सतनामी समाज के द्वारा शांतिपूर्वक आंदोलन करे जात रही, जेमा कुछ असामाजिक तत्व मिल के उमा घुस के तोड़ फोड़ करे के काम करे, आगजनी करे के काम करे गए, कलेक्टर कार्यालय ला जलाए के काम करे, ऐसे मतलब हिंसा करे के काम करे। जबकि सतनामी समाज अहिंसा के पुजारी है। गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश से सत्य और अहिंसा के मार्ग में चले गए। संविधान जिंदा है, संविधान से लड़ाई लड़े जाते, संविधान से हमारे मांगला पूरा करे जाते। तो मैं समझ सतनामी समाज से विशेष रूप से वहाँ जितना भी जो आंदोलनकारी होकर मन से मोर आग्रह है, शांति के अपील करता हूँ, शांत रहो। आपके जो भी मांग है वो सबो मांगा पूरा हुई। हमार जो उद्देश्य हम चाहतन कि वो जो 3 दोषी पकड़ाए हुए तो हम अल्लाह इसे लगते कि ओकर पीछे और कोई ना कोई अपराधी मिले हुए। तो मैं आप ला विश्वास दिलाता हूँ, ओकर पीछे अगर कोई और अपराधी अगर संलिप्त है तो आप ला बताना चाहता हूँ, हमारे प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी के द्वारा न्यायिक जांच के घोषणा कर दी गई। तो न्यायिक जांच हुई, बढ़िया जो हमारे जो जांच हुई और बहुत ही अच्छा करके जांच करके मैं दोषी ला पकड़े जाइए। अगर कोई संलिप्त हुई तो ला पकड़े जाइए। आप विश्वास रखो। मोर बारंबार अपील है आप सबसे कि शांति व्यवस्था बनाओ, शांति व्यवस्था के साथ चलाओ और छत्तीसगढ़ के जो सरकार है वो आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। निश्चित ही आप विश्वास रखो, दोषी मन ला पकड़े जाए। गृह निवेदन करना चाहूंगी कि इस तरह के जो है शांति व्यवस्था बना के रखें, यही मैं निवेदन करना चाहूंगा। उसका जांच भी कराएंगे, जांच में स्पष्ट हो जाएगा कौन दोषी है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बलौदाबाजार की घटना के मूल में गिरौदपुरी में जैतखम के पास तोड़फोड़ को लेकर नाराजगी है। इससे लेकर समाज में नाराजगी थी। पुलिस ने तोड़फोड़ के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया और अदालत से जेल भेजा गया। समाज के लोगों का कहना था कि मुख्य आरोपी कोई और है, जिस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। इसके बाद घटना के विरोध स्वरूप प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। इसी प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया और छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसी घटना घटित हो गई जो कभी नहीं हुई थी। अब सरकार के सख्त रुख के चलते प्रशासन ने सक्रियता दिखाई है। बलौदाबाजार के एसएसपी सदानंद कुमार ने बताया है कि मामले में 7 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। वहीं आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने 12 टीमें बनाई हैं। सीसीटीवी फुटेज विजुअल के हिसाब से पुलिस की टीम हर जगह रवाना कर दी गई। आरोपियों की धरपकड़ के लिए संबंधित जिले के एसपी से लगातार पुलिस की टीम बातचीत कर रही है। कुछ आरोपियों के गिरफ्तार होने की पुष्टि एसएसपी सदानंद कुमार ने की। घटना से संबंधित मिले वीडियो, फोटो के आधार पर आरोपियों तक पहुंचा जा रहा है। अब एफआईआर उसमें कर दी गई है और कुल 7 अपराध दर्ज किए गए हैं और आरोपियों की धरपकड़ हेतु टीम लगभग 12 टीम बनाई गई है। उसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज और जो हमारे पास वीडियो मिले हैं और जो हमारी टीम के द्वारा भी वीडियोग्राफी किया गया था, उसको एनालिसिस करते हुए जो भी मुख्य आरोपी हैं उनके धरपकड़ हेतु हमारी टीम हर जगह रवाना हो चुकी है और संबंधित जो भी हमारे राज्य के एसपी साहब हैं, जिले के एसपी साहब हैं, उन लोगों से हमारी लगातार बात हो रही है और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जो आपको बाद में मैं बताऊंगा। अभी उस पे अपना कागजी काम चल रहा है और जिसके द्वारा भी इस घटना को कारित किया गया है वो कहीं ना कहीं हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे द्वारा जो टीम गठित की गई थी वीडियो सर्विलांस के लिए और उनके द्वारा और आप लोगों के माध्यम से भी जो हमारे पास इंफॉर्मेशंस मिले हैं और बाकी लोगों के माध्यम से भी मिल रहे हैं, तो उनको एक एक को हम लोग परीक्षण कर रहे हैं और इस टेक्निकल एविडेंस के बेस पे हम लोग बढ़ते हुए उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर के.एल. चौहान ने घटना के बारे में बताया है कि प्रदर्शनकारियों से लगातार टीम बातचीत कर रही थी।
नेतृत्व विहीन होकर इस तरह का काम किया है। पूरे मामले में कलेक्टर ने लगभग 200 लोगों की गिरफ्तारी होने की बात कही। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के बाद घटना में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इधर घटना को लेकर लगातार राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक चल रही है। कलेक्टर ने बताया है कि संयुक्त कार्यालय भवन में मिलने वाली सेवाओं को कल से बहाल किया जाएगा। आज साफ सफाई का काम जारी है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में हुए नुकसान को लेकर कलेक्टर ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम जांच में जुटी है। अभी आकलन चल रहा है। राज्य के सीई लेवल के अधिकारी भी जांच कर रहे हैं। लगातार समीक्षा चल रही है, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा समीक्षा चल रही है। कल भी वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण आए थे। आज सुबह हमारे राज्य के वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, जो प्रभारी सचिव हैं जिले के कुमल परदेशी सर, वो आए हैं। उनके साथ जितने भी स्टेट लेवल के विभागों के, खासकर पीडब्ल्यूडी के, ईएनडीएम के और अन्य विभाग के, जो जिनकी यहाँ पे अभी तत्काल जरूरत है, हमको जो सेवाएं हैं बहाल करना है, तो सेवाएं तो हम लोगों ने बहाल लगभग कर दिया है। थोड़ी सी साफ सफाई की जरूरत है। आज दोपहर से हमारा सेवाएं चलता रहेगा। कल भी हम लोगों ने 2:30 बजे तक में खुद भी काम किया हो, जनदर्शन हुआ है, तो बहुत ज्यादा बात भी हुआ। जरूर सर ने जो दिया वरिष्ठ अधिकारियों को जल्द इसको किया जाए, तो कल से तो हमारा रेगुलर ऑफिस लग जाए। कल 10 बजे से जो हमारा ऑफिस होता है, सारे अधिकारी कर्मचारी आके बैठने लगेंगे। मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि उनके जो आवेदन होंगे या जो भी काम होंगे कलेक्ट्रेट में आसानी से आ जाए। फोर्स हमारा पूरा कोशिश किया, लेकिन मॉब ऐसा होता है कि जब नेतृत्व विहीन हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना। इसलिए शायद ऐसा हुआ है। उसकी भी समीक्षा हम कर रहे हैं और एसपी साहब की उस एंगल से भी जांच कर रहे हैं। दूसरी ओर इस घटना को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से इस्तीफे की मांग की। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने सतनामी समाज की मांगों पर ध्यान नहीं देने का आरोप भी लगाया है। बलौदाबाजार की जो घटना है वो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में तो पहली बार है और पूरे देश में शायद इस प्रकार की घटना हुई हो, जहाँ कलेक्ट्रेट को पूरा जला दिया जाए, एसपी कार्यालय पूरी जल के खाक हो जाए और सारे वाहन, सैकड़ों वाहन उसमें जल जाए और उसके बाद भी शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये नक्सली घटनाओं के बारे में सुनते थे कि थाना जला दिया गया, थाना लूट लिया गया, इस प्रकार की बातें सुनते थे, लेकिन ये पहली घटना है। इसका मतलब ये है कि शासन नाम की चीज़, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और ऐसे में विष्णुदेव सहाय को और पूरे मंत्रिमंडल को पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो कहना चाहूँगा कि राज्यपाल जी को और राष्ट्रपति महोदय को इस पर संज्ञान ले कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है और यहाँ इस सरकार को तो हटा दिया जाए। बहुत दुखद घटना है और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की घटना इसके पहले कभी नहीं हुई है। और इस घटना को देखने से लगता है कि सरकार का दबाव प्रदेश में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ नहीं है, कंट्रोल के बाहर है सरकार के। और इसमें तो मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की पहली घटना है। कलेक्टर और एसपी कार्यालय जला देना अपने आप में मायने रखता है, तोड़ फोड़ करना मायने रखता है। इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई तो उसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी, भीड़ को संभालने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी। किसी भी प्रकार की शासन प्रशासन के द्वारा की गई कार्यवाही कहीं पर परिलक्षित नहीं हो रहा है। और इस बीच आपको ले चलते राजधानी रायपुर में, जहां पर विजय शर्मा डिप्टी सीएम और गृह मंत्री प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। जिम्मेदारी सबकी तय है। जो जिम्मेदारी पूरी करने में सफल असफल होते हैं उस लिहाजे सब कुछ होता है। जिम्मेदारी सबकी तय है। सर अभी पूरी जांच चली रही है, लेकिन प्रथम दृष्टिया आप भी गए थे, तो प्रथम दृष्टिया क्या मिल रहा है कि लोग क्या पेट्रोल लेके आए थे, लोग जो है और अलग अलग चीजें लेके आए थे ज्वलनशील। अब वो पेट्रोल भरा बोतल देखा, लोगों ने दिखाया। गाड़ियां जैसे तोड़ी गई हैं तो डंडों से, रॉड से तोड़ी गई हैं। पूरा एक भी शीशा साबुत नहीं था, ऐसा दिखा। और पर्पसली जलाया गया। जितनी ताकत की गाड़ियां जली हैं, गाड़ियां प्रायः ऐसे सामान्यतः वैसे नहीं जल पाती, पर्पसली जलाया गया है तब ऐसा होता है। कुछ मतलब ईंधन कुछ डाल करके उसका उपयोग किया गया है तब ऐसा होता है। तो प्रथम दृष्टया जिम्मेदार तो गलत है। मतलब जो भी असामाजिक लोग हैं
वो गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार का अगला कदम क्या रहेगा? अब आगे क्या एक्शन ले रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोगों को तो जो विषय था कि इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए पुरानी घटना पर, उसको पहले ही कर चुके थे। पहले इस बात का स्पष्टीकरण था। अब जो लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई है तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन कानून के आधार पर अपना काम करे। सर 14 को पूरे कांग्रेस के पूरे विधायक भूपेश बघेल, चरणदास मान, दीपक भाई और उनके पूरे विधायक बलौदा बाजार जा रहे हैं, क्या अनुमति मिलेगी कि क्या है? नहीं, कोई, मैं एक बार पूरी स्थिति का जायजा ले लेते हैं, लेकिन जो दुर्घटना हुई है वो तो सबको ध्यान है ही है, उसमें क्या है। नहीं तो जाएंगे तो आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, क्यों प्रॉब्लम होगा? प्रतिनिधि क्यों जा रहे हैं। प्रॉब्लम होगा? सर, आपने बार बार एक चीज का जिक्र किया कि जांच की बात कह दी गई थी, अब परिस्थिति दूसरी है। अब इस परिस्थिति के बाद जो जांच के बिंदु हैं वो बदले जाएंगे, उनसे भी कुछ सलाह ली जाएगी, क्योंकि जब जांच का आश्वासन आपने 9 तारीख को दे दिया था, आदेश जारी हो गया, तमाम चीजें हो गई, उसके बावजूद अगर ये चीज घटी है, आज आपने समाज प्रमुखों से भी मुलाकात की, तो अब जांच की जो प्रक्रिया है या जो सिस्टम है वो बदलेगा? नहीं, उसी तरीके से होगा? 15 और 16 मई की दरमियानी रात को जो पवित्र अमर गुफा में जैद खाम के क्षति पहुंचाने की घटना हुई थी, उसकी जांच तो बहुत स्पष्टतः न्यायिक जांच कराने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर न्यायिक जांच उसकी होनी है, यह तय है। इसके लिए समाज से भी उसी दिन कहा गया था कि आप जांच के बिंदु जो देना चाहते हो वह भी आप दें, ताकि उसको भी सम्मिलित किया जा सके। तो वो जांच के बिंदु ही लिए जाएंगे उनसे, वो जांच भी कराई जाएगी, उसमें कहीं कोई संशोधन नहीं, क्योंकि समाज के साथ जो बात था वो पूरा होना है। ये जो गैर समाज असामाजिक लोगों ने जो कुछ किया है वो उसका अलग कहानी है, वो एक अलग बात है। ये मामला जांच किस तरह से की जाए? इस पर थोड़ा समय दीजिए, मतलब ये तो बहुत गहन और बहुत गंभीर विषय है। तो गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी को आप सुन रहे थे, जो कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार का पक्ष रख रहे थे। जाहिर तौर पर जो कुछ भी हुआ है बहुत ही निंदनीय है और इसकी जांच के बाद ही जो दोषी है वो सामने आ पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए भी एक तरीके से एक दाग ये बन गया है जिस तरह से एक घटना घटी है। उम्मीद करते हैं कि शांति बहाली की दिशा में सब मिलकर प्रयास करेंगे और सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ताकि छत्तीसगढ़ में दोबारा से इस तरह से शांति भंग ना हो और दोबारा से इस तरह की घटनाओं का सामना हमें ना करना पड़े। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए आई न्यूज़ 24/7 के साथ। नमस्कार।